तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा कैवल्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है भक्ति रसामृत कक्षा में। तो कल हम लोग कहाँ तक देखे थे, कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी कल हमने हरे कृष्णा। अब हाँ, ठीक है। हाँ, प्रभु जी कल हमने एक्चुअली वो देखा था कि जो है वो स्टार्टिंग माधुरी काव्यम में कहाँ से होती है, उसमें इस सबसे पहले तो हमने भाव देखे थे 5 प्रकार के, और इसके अलावा फिर हमने स्टार्ट किया था उसमें, मतलब बेसिकली भक्ति के बारे में हमने सीखा था कि भक्ति कैसे जो है वो डिपेंडेंट किसी भी चीज पे नहीं है, वो सिर्फ कृष्णा और वो उनके भक्तों की मौसी के ऊपर डिपेंड करती है। यस। तो कल मोटा मोटी देखा था गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति तथा 20, और फिर भक्ति का काउज और भक्ति का नेचर, है ना, ये 2 चीजों पे हमने डिस्कशन किया था, है ना। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए देते तो जो मध्यमाधिकारी होता है वो ये जो बीज है वो हमारे हृदय में रोपता है प्लांट करता है इसको, है ना, इस सीड को, है ना। और फिर वहां से हमारी साधना भक्ति चालू होती है ना, ऐसे समझिए। तो साधना भक्ति जो होती है ना, इसको हम समझेंगे। साधना भक्ति के 2 गुण होते हैं, है ना। पहला गुण होता है क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि। और दूसरा होता है शुभदा। इन सब चीजों को डिटेल में हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जान ले क्योंकि यहाँ पे ये चीज का यूज होगा, इसीलिए, है ना। क्लेश अग्नि मतलब होता है क्लेश। क्लेश मतलब होता है जो भी हमारा जो सफरिंग है, जो भी दुख दर्द, है ना,
उन सब का नाश होता है, उसको बोलते हैं क्लेशग्नि। घ्नि मतलब होता है जो चीज़ खत्म होना उसको। और शुभदा मतलब जो हमें अ, जो गुड क्वालिटीज़ हैं, जो अच्छे सद्गुण हैं, उनका आविर्भाव, तो उसको शुभदा बोलते हैं। तो बोलते हैं जैसे ही हमारी साधना भक्ति चालू करते हैं तो ये दोनों चीज़ हो जाते हैं, सारे हमारे क्लेश खत्म हो जाते हैं, सारे सफरिंग खत्म हो जाते हैं और गुड क्वालिटीज़ का अपीयरेंस होता है ना? तो क्लेश क्लेश कैसे होता है ना? तो 5 कारण हैं क्लेश होने के, है ना? तो पहला बोलते हैं अविद्या। अविद्या मतलब इग्नोरेंस, है ना? तो इस इग्नोरेंस के कारण, इस अविद्या के कारण जो अ अ, असत है उसको हम लोग सत मानते हैं। यानी कि जो चीज़ इम्परमानेंट है उसको परमानेंट मानना, है ना? ना जो चीज़ एकदम दुखदाई है ना? उसको हम लोग सुखदाई मानते हैं, है ना? है ना? है ना? जिसको हम लोग फ़ॉल्स आइडेंटिफ़िकेशन नहीं बोल सकते, जैसे हम अपने आप को शरीर मानते हैं, है ना? हम वास्तव में शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन अगर हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो ये भी अविद्या है। ये सारी चीज़ें अविद्या हैं। तो इस अविद्या के कारण जो दूसरा जो चीज़ जानते हैं उसको बोलते हैं अस्मिता, है ना? अस्मिता मतलब इसको बोलते हैं फ़ॉल्स ईगो, है ना? आइडेंटिफ़ाई विद द बॉडी, शरीर के साथ अपना आइडेंटिफ़िकेशन बोलते हैं। तीसरा होता है राग। राग मतलब किसी भौतिक सुख के प्रति या किसी भौतिक कार्यकलापों के प्रति बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट, ना, बहुत ही ज़्यादा आसक्ति, इसको राग बोलते हैं, है ना? उसी तरह अगला होता है द्वेष। द्वेष मतलब जिसको बोलते हैं ना हेट्रेड हम लोग, या एवर्सन बोलते हैं, है ना? है ना? तो द्वेष दुःख के प्रति द्वेष, है ना? या सफरिंग के प्रति या अनहैप्पीनेस के प्रति जो एवर्सन है उसको द्वेष बोलते हैं हम, है ना? और 5वां होता है अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब किसी एक पार्टिकुलर लाइफ़स्टाइल के प्रति जो हमारा इंस्टिंक्टिव मतलब अ, जुड़ाव क्या बोलेंगे उसको? इंस्टिंक्टिव क्लींजिंग टू अ लाइफ, ऐसे बोल सकते हैं कि हमें ये चाहिए। मतलब हम अपने लाइफ से जो बहुत अटैच होते हैं ना, तो जैसे कोई मरना नहीं चाहता, है ना? तो वो सुख भोगना चाहता है, वो पर्टिकुलर लाइफ़स्टाइल एक जीना चाहता है ना? ना अंगम अंगम गलितम ना मुंडम पलितम, है ना? है ना? दशाविहीनम हो जाता है ना मुखम, तो उसके बाद भी तदपि न मुंचते आशा पिंडम, है ना? तो उस टाइप की जो चीज़ें है इसको अभिनिवेश बोलते हैं। तो ये एक-एक करके ऐसे-ऐसे आता है। ऐसे समझिए, सबसे पहले अविद्या, अविद्या लीड्स टू अस्मिता, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। अस्मिता लीड्स टू राग, उस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के कारण हमें अटैचमेंट होता है। राग लीड्स टू द्वेष, से चूँकि हम किसी चीज़ को बहुत चाहते हैं तो उस चीज़ में जो चीज़ बाधा बनती है उसके प्रति द्वेष होती है, अवर्सन होता है। ये लीड टू अभिनिवेश। अभिनिवेश एक पर्टिकुलर लाइफ़स्टाइल के प्रति हम बहुत ही अट्रैक्शन हो जाते हैं और इसी तरह हम कोई एक्शन करते हैं, कोई कर्म करते हैं, इस तरह कन्विंस होके, और जब वो कर्म ही हमारे लाइफ में सफरिंग पैदा करती है ना? कोई भी अच्छी चीज़ या खराब चीज़ हमारी लाइफ में होती है, वो कर्म फल के कारण होते हैं, है ना? तो तो जब हम भक्ति करते हैं, कर्म फल सफरिंग, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संस्कृत में क्लेश बोलते हैं। तो पहला जो गुण है साधना भक्ति का वो क्लेशग्नि, सारे तरह के क्लेशों को खत्म कर देती है। तो ये पूरा जो है ना, तो भक्ति क्या करती है ना, ये क्लेश छोड़ो, ये कर्म को ही खत्म कर देती है ना? तो क्लेश की तो बात ही नहीं, है ना?
तो अभी हम लोग आगे इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी मैं जस्ट इंट्रो तो कर्म भी कैसे होते हैं 4 तरह के अप्रारब्ध अप्रारब्ध, रूढ़। रूढ़ को कूटा भी बोलते हैं हम लोग, है ना? फिर बीज, फिर प्रारब्ध, है ना? तो ये जो भक्ति है, ये सब कुछ रिमूव कर देती है। अप्रारब्ध, रूढ़, बीज, प्रारब्ध, है ना? सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। साधना भक्ति में भी, साधना भक्ति में ही ये सब चीज खत्म हो जाता है। इसमें से जो अप्रारब्ध और रूढ़ है वो वो ऐसे कर्म है जो अभी मैनिफेस्ट नहीं हो, उस दोनों को लगभग अप्रारब्ध ही माना जाता है। बीज और प्रारब्ध वो ऐसे कर्म है जो मैनिफेस्ट हो रहे हैं अभी, तो दोनों को लगभग एक कैटेगरी में ही माना जाता है ना? तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है जिस दिन से आप साधना भक्ति चालू किए, उस पहला दिन से ही ये चीज खत्म हो जाएगा। तो कोई प्रश्न उठता है कि अच्छा, ये तो शरीर भी प्रारब्ध से मिला हुआ है, ये कि ये अगर प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाता है तो ये शरीर ही खत्म क्यों नहीं हो जाता? नहीं, सब कुछ प्रारब्ध से हमारा जो मिला हुआ है है ना? हमारे घर परिवार, हमारे पैसे, बंगला, हम जो कपड़े पहन रहे हैं, तो ये तो प्रारब्ध कर्म का फल है। तो हाँ, हाँ, इसको बोलते हैं कि अ, जो ये जो एक भक्त के लिए जो जैसे ये शरीर है, ये प्रारब्ध कर्म है ना? ये कर्म नहीं है, ये कर्म का छाया है ना? ये भगवान के इच्छा से ये रहता है ना? भगवान अ, ये शरीर जानबूझ के खत्म नहीं करते हैं ना? क्यों? क्योंकि ये शरीर सहायक होता है भक्ति करने में। तो भक्ति में सहायक जो कर्म होते हैं, भक्ति में सहायक जो प्रारब्ध होते हैं, सिर्फ वो रह जाते हैं, बाकी सब खत्म हो जाते हैं, है ना? ऐसा। और वो भगवान की इच्छा से भगवान उतना कर्म रखते हैं भक्त के लिए कि वो भक्ति में प्रोग्रेस कर सके, है ना? बाकी सब हटा देते हैं। मतलब उसके बाद जो आपके ऊपर में जो ये चीज़ लग रहा है, वो भगवान के द्वारा दिया हुआ चीज़ होता है ना? है ना? और दूसरा फिर होता है शुभदा, ऑस्पिशियस क्वालिटीज़, है ना? स्पिरिचुअल क्वालिटीज़, है ना? तो जैसे ही हम भक्ति करते हैं तो भक्ति का अ, एक गुण है कि ऑटोमेटिकली या नेचुरली, है ना? ये गुण मैनिफेस्ट होते हैं। मतलब इसको ऐसा नहीं कि हमें आर्टिफिशियली कल्टीवेट करना है। जैसे कभी-कभी कोई लोग प्रीच करते हैं ना, तुम ये गुण को डेवलप करो अपने अंदर, है ना? तो ऐसे डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। वो भक्ति का रिज़ल्ट है कि ये गुण अपने आप आपके अंदर प्रकट होंगे ऐसे करके। इट्स नॉट आर्टिफिशियल, नेचुरल, है ना? तो अगर भक्ति अच्छे से करते हैं तो वो गुण अपने आप दिखेंगे, है ना? तो ये इसमें आपको फिर सुविधा करने का मतलब आपके जो भौतिक जो चीज़ें हैं उसके प्रति बहुत डिसइंटरेस्ट हो जाता है और भगवान के प्रति बहुत इंटरेस्ट हो जाता है ना? और ये सब गुण जैसे दया, क्षमा, है ना? सत्य, है ना? रिस्पेक्ट, सिंप्लिसिटी, है ना? है ना? समभाव, है ना? गंभीरता, विनम्रता, ये सब गुण हैं जो अपने आप प्रस्फुरित हो जाते हैं के अंदर, है ना? तो ये साधना भक्ति के गुण हैं। तो ये जो साधना भक्ति है, ये सेकंड शावर इसको बोलते हैं। जैसे बारिश होती है कभी-कभी, फर्स्ट शावर 5 मिनट बारिश हुआ, फिर 10 मिनट रुक गया, फिर 5 मिनट बारिश हुआ, फिर 10 मिनट रुक गया, ऐसा होता है? आप लोग का अनुभव है ऐसा बारिश के दिनों में जिसको बोलते हैं? पहला बार शावर आया तो ये हो गया, दूसरा बार तो फर्स्ट शावर थी वो, जो हमने कल जो देखा भक्ति के गुण, भक्ति का कॉज, भक्ति का नेचर, जो बीज रूप में डाला जाता है। दूसरा जो शावर था वो है साधना भक्ति। तो साधना भक्ति के ये हमने गुण देखा, ये जो 2 गुण होते हैं और इसमें 3 स्टेजेस डिफाइन किए हैं, है ना? श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया, है ना?
ये 3 चीज़ें। तो हम लोग एक-एक करके इस चीज़ को देखते हैं। तो श्रद्धा मतलब होता है फ़ेथ, है ना? भगवान की तरफ हमारा जब इंक्लिनेशन, है ना, बढ़ जाता है, तो उसको श्रद्धा बोलते हैं ना। तो ये जो इंक्लिनेशन है वो आत्मा का इंक्लिनेशन है। ये हमारा कुछ मन का इंक्लिनेशन नहीं कि समझ रहे हैं? ये अ, आत्मा का इंक्लिनेशन होता है, कुछ मेंटल अट्रैक्शन इस टाइप की चीज़ें नहीं, है ना? श्रद्धा मतलब एक एक पूर्ण रूप से विश्वास होना भक्ति स्क्रिप्चर्स के प्रति, है ना? शास्त्रों के प्रति श्रद्धा। अ, और शास्त्रों में जो चीज़ लिखा हुआ है, जो चीज़ बताया है, उसको पालन करने के लिए श्रद्धा, है ना? वो जो प्रोसेस है, शास्त्र में लिखा हुआ प्रोसेस के प्रति श्रद्धा, है ना? भगवान के प्रति श्रद्धा, है ना? तो ये सब टाइप की जो श्रद्धा होती है, वो नेचुरली एक व्यक्ति के अंदर जब स्फुरित होता है या फिर अचानक भी हो सकता है, किसी बाह्य कारणों से, किसी भक्त की कृपा से, है ना? या भगवान की कृपा से, ऐसे भी हो सकती है। तो तो इस चीज़ को श्रद्धा बोलते हैं। फिर दूसरा आता है साधु संग। तो साधु संग मतलब होता है एसोसिएशन, है ना? तो जैसे ये श्रद्धा डेवलप होता है, तो ये श्रद्धा क्या आगे क्या हमें किस तरफ मोड़ता है कि चलो अब हमें इस चीज़ पे विश्वास है, हमें प्रोसेस को पालन करना है। तो उसके लिए वो एक स्पिरिचुअल मास्टर या भक्तों का गाइडेंस खोजता है ना? कि अब हमें थोड़ा भक्तों से संग में करके सीखना पड़ेगा, है ना? क्योंकि सब कुछ हम अपने से नहीं, जैसे शास्त्र पढ़ के हम नहीं जान जान सकते सब कुछ, है ना? शास्त्र में लिखा है चैंटिंग करना है, लेकिन चैंटिंग कैसे करना है? वो भक्तों के संग में आके सीखते हैं, है ना? सीधा बैठो, है ना? जब मैं सो नहीं, है ना? ये सब चीज़ तो नहीं लिखा रहेगा, है ना अपना। तो साधु संग हमें करेक्शन बीच-बीच में मिलते रहता है, चीज़ें सीखते हैं वहाँ, कैसे डीटी वर्शिप किया जाता है, कैसे वैष्णव को प्रणाम किया जाता है, कैसे तुलसी की सेवा की जाती है, कैसे भगवान को भोग लगाया जाता है ना? ये सब चीज़। तो इसके लिए हम लोग एक गुरु का आश्रय लेते हैं, है ना? लाइक फेथफुल बिगिनर इन द भक्ति, है ना? तो भक्ति में क्या-क्या चीज़ कैसे-कैसे करना है, क्या इसका प्रॉपर तरीका है करने का, वो सब चीज़ हम लोग सीखते हैं, है ना? और फिर उस गुरु के आज्ञा से हम कुछ इक्वल जो भक्त है, हमारे सहपाठी, हमारे सहमित्र, उन लोग के साथ हम एसोसिएट करते हैं। हम उस उनका संग लेते हैं, है ना? है ना? अपने इक्वल का और अपने जो सीनियर हैं उनसे हम लोग गाइडेंस लेते हैं, इक्वल का संग लेते हैं, उनके साथ रहते हैं और जो हम पे से जूनियर है उन पे दया भाव रखते हैं, है ना? इस टाइप से होता है। तो संग ये तीनों टाइप का होता है और हम तीनों टाइप का संग लेते हैं, है ना? ये संग दूसरा ये होता है। तीसरा जो होता है, वो होता है भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब होता है प्रैक्टिस जो हम लोग करते हैं। यहाँ से एक्चुअल हियरिंग, चैंटिंग ये सब जो हम लोग प्रोसेस बताते हैं, सबका प्रैक्टिस चालू होता है ना? तो भजन क्रिया भी 2 तरह का होता है। एक बोलते हैं अ अनिष्ठिता अनिष्ठिता और दूसरा है निष्ठिता। अनिष्ठिता मतलब अनस्टडी, निष्ठा मतलब एसटीडी, है ना? नाम से ही पता चल रहा है ना? तो ये इस तरह से इसको अभी हम एक एक लाइन में अभी तक जो है उसको लिखते हैं। सबसे पहले श्रद्धा, श्रद्धा के बाद होता है संग, संग के बाद होता है अनिष्ठिता, अनिष्ठिता से फिर अनिष्ठिता से होता है निष्ठिता, है ना? ये इस तरह से फ्लो है ना? जैसे मानिए तो शुरू में जो चालू होता है अनिष्ठिता भक्ति से, है ना? अनिष्ठिता मतलब वो बहुत ही अनस्टेडी है, शेकी, है ना? है ना? तो इसके 6 लक्षण हैं अनिष्ठिता भक्ति के। चलिए इसको अगले पेज में देखते हैं। 6 लक्षण सॉरी, हाँ।
6 लक्षण किसके? अनिष्ठिता भक्ति के। तो पहला क्या है इसके लक्षण? पहला है ये उत्साहमयी होता है। हाँ, उत्साहमयी। उत्साहमयी मतलब फॉल्स कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं ना। ऑब्वियसली भक्ति में उत्साह चाहिए, लेकिन एनओआई में रूप गोस्वामी लिखते हैं ना, उत्साहात निश्चय धैर्य, लेकिन ये वो वाला उत्साह नहीं है। ये फॉल्स उत्साह है ना। प्राइड जिसको बोलते हैं कि मैं एक बहुत हाई लेवल का भक्त बन गया हूँ, अब तो मैं, है ना, बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। ना, ये उत्साह में, फॉल्स कॉन्फिडेंस में जो आगे बढ़ते हैं, ये सब अनस्टेडी भक्ति के लक्षण है ना। मैं जनरली, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, मैं देखता हूँ जो जो लोग भक्ति में बहुत तेजी से आते हैं ना, बस 10 दिन के अंदर 16 माला पे आ गए और प्रभु जी भागवतम पढ़ सकते हैं और चैतन्य चरितामृत खत्म कर लिया, वो बहुत तेजी से फिर बाहर भी चले जाते हैं भक्ति को छोड़ के, है ना। तो वो लक्षण क्या है? उत्साहमयी, वो अनस्टेडी लक्षण होता है, अनिष्ठिता जिसको बोलते हैं। दूसरा जो उसके लक्षण है वो घन तरलता, है ना। GH, घना तरलता। घन तरलता मतलब जो उनका जो प्रयास है करने का, वो सब कभी-कभी बहुत इंटेंस होता है और कभी-कभी बहुत थिन होता है। बहुत पानी मिलावट होता है, ठंडा-ठंडा रहता है, कभी-कभी बहुत गर्म, कभी-कभी बहुत ठंडा, है ना? है ना? इस समटाइम्स ओह! कल से 16 माला, है ना? कल से 16 माला सुबह 4 बजे, है ना? है ना? फिर कुछ दिन बाद ये फिर ओह! अभी प्रभु जी ये सोच रहे हैं 8 माला पे आ जाए, बहुत प्रॉब्लम है, हो नहीं रहा है, जॉब भी है, ये है, वो है ना? घना तरलता, घना मतलब इंटेंस एंड तरलता मतलब थिन ऐसे, है ना? कभी-कभी अचानक कल से प्रभुपाद लीलामृत स्टार्ट, फिर उसके बाद साधना कट बंद ही हो जाता है। है ना? इस टाइप की जो चीज़ें चलती है वो घन तरलता है ना? ना? उत्साह में ही घन तरलता। तीसरा है लक्षण, ये अनिष्ठिता भक्ति के लक्षण है, व्यूढ़ विकल्प। व्यूढ़ विकल्प मतलब अ, इनडिसिजन, है ना? अ व्यूढ़ विकल्प मतलब वो कोई फिक्स डिसीजन नहीं ले पा रहा है, कुछ डिटर्मिनेशन नहीं है, है ना? आज कुछ और, कल कुछ और, है ना? कभी-कभी इतना स्फूर्त, प्रभु जी संन्यास, कल से संन्यास, फिर किसी का लेक्चर सुन के फिर नहीं प्रभु जी गृहस्थ इज़ द बेस्ट आश्रम, है ना? ऐसा, है ना? है ना? है ना? कल से 64 माला शुरू, है ना? व्यूढ़ विकल्प कोई चीज़ को रख नहीं पाता है ना? अब से हम लोग प्रभु जी हर दिन करेंगे, है ना? हर दिन हम लोग शाम को आएँगे और प श्रीमद् भागवतम स्टडी करेंगे। तो फिर 1 सप्ताह तक चलता है, उसके बाद फिर सब अपने-अपने जन्म में चले जाते हैं, है ना? तो ये इनडिसिजन टाइप की जो चीज़ें होती है, उसको व्यूढ़ विकल्प बोलते हैं, है ना? चौथा जो लक्षण है, विषय संग्रह। विषय संग्रह मतलब उसके बहुत मैटेरियल अट्रैक्शंस रहते हैं, भौतिक इच्छाएँ बहुत सारे रहती हैं, है ना? तो तो उस भौतिक इच्छाओं को पूर्ति के लिए अ, वो संग्रह करता है ना? विषयों का, है ना? तो वो वो मतलब ऐसा स्ट्रगलिंग युद्ध चलता रहता है, समटाइम्स ए, कभी-कभी जीत होती है, कभी-कभी उसमें हार होती है, ऐसा। विषय संग्रह, है ना? उस चीज़ को संग्रह मतलब कलेक्ट करना, अट्रैक्ट करना, है ना? उस टाइप की चीज़ें, है ना? 5वाँ जो होती है, वो होती है नियमाक्षम। नियमाक्षम, नियमाक्षम मतलब जो संकल्प लिया है, जो वॉws लिया है, उसको मेंटेन नहीं कर पाता है ना? है ना? हम लोग वॉws लेते हैं ना कभी-कभी, प्रभु जी चतुर्मास में ये vow लिए हैं, कार्तिक महीना में ये vow लिए हैं, तो प्रभु जी हो नहीं रहा है, छोड़ ही देते हैं। मैं क्या ही बोलूँ प्रभु जी, मैं कितना अभागा हूँ, हर बार कुछ vow लेता हूँ, कुछ कर नहीं पाता हूँ मैं। ऐसे, है ना? ये
वाव को मेंटेन नहीं कर पाना, ये सब डिटर्मिनेशन की कमी के कारण होते हैं, है ना? उसको नियमाक्षमा, है ना? जो छठा जो लक्षण होता है, वो होता है तरंग रंगिनी। तरंग रंगिनी, तरंग रंगिनी मतलब जो मेटल फैसिलिटीज है उसको एंजॉय करना, है ना? है ना? तो जब आप भक्ति करते हैं तो बहुत सारे मेंटल फैसिलिटीज आपके आ पाते हैं, है ना? तरंग मतलब होता है वेव्स जिसको बोलते हैं ना, तरंग रंगिणी होता है, अलग-अलग वेव्स जैसे समुद्र में आते रहते हैं, ऐसे जब हम भक्ति करते हैं तो बहुत सारे हमारे पास भौतिक सुख-सुविधाएँ उसके बाय प्रोडक्ट में आती है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भुक्ति-मुक्ति आर द सर्वेंट्स ऑफ भक्ति, है ना? तो ऑटोमेटिकली भुक्ति-मुक्ति ये सब पीछे-पीछे भक्ति के चलती है। तो बहुत सारे फैसिलिटीज़ कभी-कभी हमारे पास अ, है ना, एसी एसी के फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं, अच्छे रूम होते हैं, अ, अच्छे प्रसाद मिलते हैं, है ना, पैसे आ जाते हैं, तो फिर हम उस चीज़ को एन्जॉय करने में खो जाते हैं, बहुत लोग रिस्पेक्ट देते हैं, है ना? तो तरंग-बिरंगिनी होता है वो स्टेज, है ना? अनस्टेडी भक्ति का ये सब लक्षण है ना? तो भगवान कभी-कभी ये सब चीज़ देते हैं, है ना? है ना, कि आप कैसे चल रहे हो, है ना? एक भजन है ना, भजन नहीं एक एक वैसे गाना है। सब कुछ देख के परीक्षा लेते कि कौन-सी ओर चले संसारी, है ना? ऐसे सुने? एक कृष्ण सीरियल है उसमें अ, एक फल बेचने वाली होती है। वो दिखाते हैं कि जब भगवान को फल देने आते हैं, सारा फल भगवान ले लेते हैं उससे और दान में क्या देते हैं तो एक मुट्ठी जो है धान लाके देते हैं। भाई वो एक मुट्ठी धान में मतलब एक आदमी का भी वो चावल खाना ना बने एक एक समय का ही। तो वो जाती है, तो अपने घर पे जब टोकरी खोलती है तो वो सारा जो धान था, वो पूरा टोकरी हीरे जवाहरात से भर गए थे। ना और वो वो जो माता है, जो फल बेचने वाली वो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि इतना ही मतलब किसी गरीब व्यक्ति को थोड़ा-सा धन मिल जाता है तो वो कितना उत्साहमयी वो ये हो जाता है कि वाह! फिर सोचेगा अगले दिन वहीं बेचने जाऊँगी मैं फल। वो ऐसे टोकरी का जो ये था जो भी सोना-चांदी वो ऐसे कोने में ऐसे उड़ेल देती है जैसे कोई कूड़ा करकट के करकट के ढेर को एक कोने में उड़ेल देता है ना? उसको बाद में साफ कर ले। फिर से टोकरी में फल भरती है और फिर से लेके जाती है। इसलिए नहीं क्योंकि धन चाहिए, इसलिए क्योंकि वो भगवान के साथ वो जो रस जो आदान-प्रदान हुआ था ना, वो भूल ही गए थे कि ये सोना-चांदी भी मुझे मिला है ना? वो चाहते हैं फिर से भगवान वो आए मेरे पास और फिर से वो मुझसे फल माँगे और फिर से मैं दे दूँ, ऐसे करके। तो इसमें एक ये मुझे ऐसे अचानक से याद पड़ गया, उसका जो भजन है ना, वो मुझे याद पड़ गया, है ना? उसमें ऐसे गाते हैं कैसे है वो चालू हीरे मोती दान में देकर भक्ति की राह दिखाए न्यारी सब कुछ देके परीक्षा लेते कि कौन सी ओर चले संसारी ऐसे मोह की जाल बिछाए कि फंस कर रह जाए बुद्धि विचारी सोच समझ के सौदा की जो ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी तो सोच समझ के सौदा करिए, इनके जैसा व्यापारी आज तक हुआ नहीं, क्या देके क्या ठग लेंगे आपको पता नहीं, है ना? तो भगवान ये धन-दौलत देके ठग लेते हैं लोगों को, है ना? तो ये जो तरंग-रंगिनी स्टेज है, अनिश्चितता भक्ति के वो सब लक्षण है ना? अनिश्चितता मतलब अ, इसके बाद की जो स्टेज है कि अनिश्चितता से निश्चितता की तरफ, है ना? मतलब एसटीडी, है ना? धीरे-धीरे जब ये सारे सिम्पटम्स अनमैनिफेस्ट होते हैं, उनके भक्ति में ये सब चीज़ें नहीं होती तो उसको बोलते हैं निष्ठिता भक्ति ऐसे करके। ठीक, तो यहाँ तक ठीक है। इसके आगे जो तीसरा शावर है थर्ड थर्ड शावर ऑफ रेनफॉल उसका वो है अनर्थ निवृत्ति, इसके बाद का स्टेज। तो तो अनर्थ निवृत्ति इज़ ये इंटरमीडिएट स्टेज है। अनिश्चितता और निश्चितता के बीच का जो स्टेज है वो है अनर्थ निवृत्ति स्टेज। है ना? है ना? लेकिन हमें
ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अनर्थ निवृत्ति जब व्यक्ति निष्ठा भक्ति पे पहुंच जाता है, उसका अनर्थ निवृत्ति खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना? ये अनर्थ निवृत्ति का प्रोसेस भाव लेवल तक भी कंटिन्यू करता है ना? लेकिन जो मेजर जो चंक है, जो मेजर चंक ऑफ अनर्थ निवृत्ति है ना, वो इस स्टेज में खत्म होता है, अनिष्ठिता से निष्ठिता भक्ति तक जाने तक, है ना? और सम सम अनर्थाज जो कुछ जो अनर्थ होते हैं वो भाव स्टेज तक भी कंटिन्यू करते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे मेजर पोर्शन चूंकि यहाँ पे समाप्त होता है अनर्थ निवृत्ति का, इसलिए इस स्टेज को यहाँ पे दिया गया है ना? अब ये जो अनर्थ होते हैं ना, चार प्रकार के अनर्थ होते हैं ना, तो संचित ठाकुर लिखते हैं। पहला, जो हमारे अनर्थ अराइजिंग फ्रॉम प्रीवियस सिंफुल एक्टिविटीज, है ना, जो पूर्व में किए गए जो हमारे पाप कर्म है ना, पूर्व पाप कर्म से जो अनर्थ आते हैं, है ना, मैं पहले नाम लिख देता हूँ सबका, है ना, फिर पूर्व पुण्य कर्म से जो अनर्थ आते हैं, है ना, तीसरा ऑफेंसेस अपराध से जो अनर्थ आते हैं ना, और चौथा है कि अगर हम इम्परफेक्ट तरीके से भक्ति करते हैं, उससे कुछ अनर्थ आते हैं ना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इम्परफेक्टली परफॉर्म्ड भक्ति, इसको बोलेंगे, ठीक है, मुझे इम्परफेक्ट फॉल्टी भक्ति लिख देता हूँ एक लाइन में, है ना। फॉल्टी भक्ति से उत्पन्न, तो इन सबको हम एक एक करके समझते हैं। तो पूर्व पूर्व पाप कर्म से जो भक्ति आती है ना, जैसे जो अनर्थ आते हैं, जैसे ये अनर्थ भी ऑब्स्टेकल होते हैं हमारे भक्ति में, जैसे हमने पहले पाप कर्म किए तो जिसके कारण हमारा इस जन्म में हो सकता है हमारा बहुत बैड हेल्थ हो, है ना, हमारा धन की कमी हो, है ना, हमारे फैमिली ऐसे हो जो सपोर्टिव नहीं हो, है ना, ये सब चीजें जो है ये कुछ तरह के ऑब्स्टेकल पैदा करते हैं हमारे भक्ति में, है ना। अब धन की कमी है तो बहुत सारा समय धन कमाने में चला जाता है, ऐसे, है ना। बैड हेल्थ है तो चाहते हैं बहुत कुछ करना, लेकिन शरीर सपोर्ट नहीं करता है ना। तो ये सब पहले के सिंफुल एक्टिविटीज का ये रिजल्ट है, ऐसे करके। तो ये भी अनर्थ है जो हमारे बाधा बनते हैं भक्ति करने में, है ना। तो जितने भी सिंफुल एक्ट्स हैं, जो भी पाप कर्म है, वो अलग-अलग तरह के क्लेश उत्पन्न करते हैं। वो पाँचों तरह के क्लेश जो हमने देखा ना पहले, है ना, अविद्या से लेके जो वहाँ तक आते हैं। तो हर तरह के सिंफुल कर्म किसी-किसी स्टेज में जाके वो अभी हैं, वो आगे होके प्रारब्ध के रूप में मैनिफेस्ट होते हैं, है ना। वो संग्रह हुए हुए हैं, एक-एक करके आते रहते हैं हमारे पास। तो पूर्व पाप कर्म से जो अनर्थ होते हैं, वो इस टाइप के होते हैं। और तो पुण्य कर्म से भी अनर्थाज होते हैं, है ना। जैसे किसी के पास बहुत पुण्य है, पुण्य के कारण उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा धन संपदा, ज़्यादा समृद्धि है, बहुत कम्फर्ट है ना। तो वो वो भक्ति करने का जो इच्छा है, उसको उसमें कमी कर देती है वो, है ना। वो डिक्रीज़ द ड्राइव, जो ड्राइव बोलते हैं ना, भक्ति करने का जो ड्राइव, जो उत्कंठा है, उसको कम कर देती है ना। तो पुण्य कर्म भी बाधक बन जाते हैं भक्ति करने के लिए, है ना। फिर तीसरा है अपराध, है ना। अपराध जो है वो यहाँ पे अपराध मतलब मेनली नाम अपराध है ना। तो नाम अपराध से बहुत सारे बाधाएं होती है। नाम अपराध अ, हाँ, हाँ।
नाम अपराध मतलब जैसे पहला जैसे होता है ना सताम निंदा, है ना? मतलब वैष्णव अपराध, है ना? वैष्णव अपराध भी नाम अपराध के अंदर ही आता है। सताम निंदा मतलब साधुओं की निंदा करना, है ना? तो किसी वैष्णव के प्रति, है ना? ये सबसे मोस्ट सीरियस ऑफेंस होता है ना? क्योंकि ये भक्ति का जो बीज हम लगा के जो उगाना चाह रहे हैं उसका जड़ को ही कर देता है कभी-कभी, है ना? है ना? है ना? इसलिए इसको बहुत सीरियस जैसे कोई पत्ता तोड़ दे पेड़ का तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता लेकिन जड़ काट दे तो वो पेड़ ही खत्म हो जाता है, ऐसा, है ना? तो इससे बहुत बचना चाहिए, है ना? इसका उपाय ये बताते हैं कि हमें बहुत ही सिंसियरली अगर अपराध हो गया है, तो बहुत ही सिंसियरली रिपेंटेंस करना चाहिए, है ना? उस व्यक्ति से जाके पर्सनली अपोलाइज़ करना चाहिए, एपोलॉजी करना चाहिए, है ना? उससे क्षमा माँगनी चाहिए, उसको इज़्ज़त देनी चाहिए, आदर-सम्मान करना चाहिए, है ना? अगर वो वैष्णव हमारे क्षमा माँगने के बाद भी, एपोलॉजी देने के बाद भी अगर सैटिस्फाइड नहीं हैं, तो हमें कंटिन्यूअसली भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, जप करना चाहिए, है ना? और क्षमा माँगने के मूड में, है ना? लेकिन क्षमा माँगना ज़रूरी है, एपोलाइज़ करना ज़रूरी है ना? अगर आप क्षमा नहीं माँग रहे हो, सिर्फ़ जप कर रहे हो, तो ये दूसरा भी ऑफ़ेंस हो जाता है ना? है ना? और जप करना क्षमा माँगना का सब्स्टिट्यूट नहीं है ना? क्षमा माँगना है, अगर वो क्षमा नहीं किया तब आप क्या ही कर सकते हो, आपके वश है तो आप जप करिए, भगवान से फिर क्षमा माँगिए, है ना? और ये सोच के अगर क्षमा नहीं माँग रहे हैं कि अरे! वैसे भी उसकी गलती थी, है ना? वो तो है ही ऐसा, हमने कौन-सा बड़ा ये बोल दिया। तो ये भी एक ऑफ़ेंस है ना? है ना? है ना? है ना? और इवेन अगर वैष्णव अपसेट नहीं भी हुआ है आपके किसी कार्यकलाप से, लेकिन आपने अपराध किया है ना? हो जाता है वैष्णव कभी-कभी बहुत विनम्र होते हैं, वो अपराध नहीं लेते हैं, तो भी क्षमा माँगना चाहिए क्योंकि वैष्णव अपराध नहीं लेंगे, लेकिन भगवान उस चीज़ को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, है ना? भगवान सोचते हैं यार ये मेरे भक्त का अपमान किया है ना? ये इधर आएगा तो बहुत तहलका मचा देगा, है ना? ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे। ऐसे अम्बरीश महाराज के केस में अम्बरीश दूरवासा मुनि ने अपराध किया तो अम्बरीश महाराज को कुछ ऐसे उन्होंने अपराध लिया ही नहीं। लेकिन भगवान उस चीज़ को बहुत सीरियसली ले लिया, अपना सुदर्शन चक्र उनके पीछे छोड़ दिया। है ना? तो क्यों ये अपराध से बचना चाहिए कि अपराध के कारण क्या होता है हमारा जो अ, भक्ति जो होता है ना वो उसमें कमी आने लगती है या वो भक्ति पूर्ण रूप से नष्ट भी हो सकती है ना? और पूर्ण रूप से नष्ट मतलब फिर से करोड़ों-करोड़ों जन्म ये लग जाएगा उस चीज़ को पाने के लिए। हमें जो चीज़ मिल गया है वो कितने जन्मों के बाद मिला है पता नहीं, ऐसा ना तो इसलिए या इसको क्या बोलते हैं शायद हाथी माता अपराध ऐसे बोलते हैं इसको? हाथी माता अपराध इसी को बोलते हैं? अच्छा, खैर जो भी है, तो इससे इससे बहुत हमें बच के रहना चाहिए, है ना? तो कभी-कभी कॉन्शियसली हम अपराध करते हैं, कभी-कभी अनकॉन्शियसली अपराध हो जाता है हमसे, है ना? ना? तो जो अनकॉन्शियस अपराध होता है ना? मतलब हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं, कुछ किया नहीं, हमें पता भी नहीं चला है कि अपराध हो गया है हमसे ऐसा। तो वो अपराध अगर अनकॉन्शियस है तो वो जप के द्वारा वो अपराध खत्म हो सकता है। लेकिन जो कॉन्शियस अपराध है, उसको हटाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है ना? वो एकदम एक कॉन्श एक कोई जीव है ना ऐसे, उसके चारों तरफ अगर कॉन्शियस अपराध है, तो उसके चारों तरफ एक सेल बना देती है ऐसे, ना? इस सेल बनने के कारण ये जो भक्ति है, उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाती, है ना? ऐसे समझिए, है ना? बाहर ही रह जाती। तो भगवान की जो कृपा है, जो भक्ति है, कृपा शक्ति है, वो उस आत्मा तक पहुँच ही नहीं पाते उस अपराध के कारण, है ना? तो तो हमें कॉन्शियसली तो करना ही नहीं चाहिए कभी, बचना चाहिए ना? इवन अनकॉन्शियस का भी इफ़ेक्ट होता है, एट लीस्ट अनकॉन्शियस भी आपके अ अ अ, कभी-कभी भक्ति के एंथुसियाज़्म को कम कर सकता है ना? जैसे
रूप गोस्वामी एक बार समाधि में थे। एक कोई वैष्णव गुजर रहा था, वो थोड़ा लंगड़ा के चलते थे। तो वो एक लीला में चिंतन कर रहे थे और वो लीला सुन के उनको कुछ हँसी आई, तो इस वैष्णव को लगा कि ये मेरे इस तरह से मैं चल रहा हूँ, इसी को देख के वो हँस रहा है, ऐसे करके मेरा उपहास कर रहा है ना? तो जबकि रूप गोस्वामी का ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था, है ना? लेकिन तो भी उस ऑफेंस के कारण उनका तुरंत वो कनेक्शन टूट जाता है ना? ना? तो भक्ति में वो एंथुसियाज़्म डिक्रीज़ हो जाता है ना? तो तो यह पहला अपराध इसलिए इसको बोला सताम निंदा, है ना? साधु निंदा से बचना चाहिए। दूसरा जो नाम अपराध है उसको ऐसे बोलते हैं शिव विष्णुर इह गुण नामादि सकलम, ना? तो भगवान शिव और विष्णु के नाम को एक मानना या स्वतंत्र मानना, है ना? भगवान शिव को, है ना? तो देवताओं को भी, जो भी देवी देवता उनको भगवान से इक्वल करते हैं तो वो भी एक नाम अपराध है ना? और खासकर भगवान शिव के बारे में लोग बोलते थे, तो भगवान शिव जो है वो भगवान विष्णु ही है ना? लेकिन उनमें उनमें विष्णु से 5 गुना कम है। जितने गुण विष्णु के हैं उनसे 5 गुण शिव जी में कम है। क्योंकि विष्णु जब इस भौतिक प्रकृति के गुणों से एसोसिएट करते हैं तब वो शिव बन जाते हैं ना। प्रकृति के 3 गुणों से जब वो एसोसिएट करते हैं तो वो शिव के रूप में आ जाते हैं, पार्टिकुलरली जो तमोगुण है उनसे, ना? इसलिए उन्हें 5 गुण की कमी होती है ना। तो अ, और तो इसलिए शिव और विष्णु के इसमें लोग बहुत कंपैरिज़न करते हैं ना। लेकिन शिव में 5 गुण कम है, लेस लेस पावरफुल है थोड़ा विष्णु से। और समटाइम्स शिव का जो पोज़ीशन है, वो एक नॉर्मल जीव के द्वारा भी लिया जाता है ना। शिव जी का एक पोज़ीशन पोस्ट भी है, तो जनरली भगवान उस पोस्ट पे आते हैं। लेकिन कभी-कभी उस टाइप का जीव अवेलेबल है तो उसको भी भगवान वो पोस्ट देते हैं ना। है ना? और ब्रह्मा ब्रह्मा भी एक जीव ही है ना? एक जीव ही ब्रह्मा के पोस्ट पे रहता है ना? और कभी-कभी भगवान भी जब कोई जीव योग्य नहीं होता है, पात्र नहीं होता है, तो भगवान भी कभी-कभी ब्रह्मा के रूप में अपीयर होते हैं ना? इसलिए कभी-कभी आप देखोगे वेदों में ब्रह्मा को और शिव को जो ग्लोरिफिकेशन करते हैं ना इस तरह भगवान की तरह, वो एक्चुअली भगवान को ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। जब भगवान ब्रह्मा के रूप में आते हैं तब उनको ग्लोरिफिकेशन किया गया है, इस टाइप से, है ना? तो भगवान विष्णु का ही वो ग्लोरिफिकेशन है ना? ऐसे किसी जीव को ग्लोरिफिकेशन नहीं करेंगे, है ना? है ना? भगवान के ही हमेशा ग्लोरिफिकेशन होता है। तो शिव विष्णु और यह गुण नामादि सकलम, ये दूसरा नाम अपराध है ना? तीसरा श्रुति शास्त्र निंदनम, है ना? श्रुति शास्त्र निंदन मतलब कि श्रुति मतलब होता है वेद पुराण, इन सब की निंदा करना, डिसरिस्पेक्ट करना, है ना? तो एक व्यक्ति को श्रुति शास्त्र का क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, है ना? जैसे कभी-कभी हम लोग जैसे श्रुति शास्त्र में क कर्म कांड और ज्ञान कांड ये सब भी मेंशन रहता है ना? है ना? तो हम लोग कभी-कभी क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये कर्म कर्मी है और ये है, वो है। और इस तरह शास्त्र को भी क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। लेकिन ये चीज़ वेदों में ही लिखा हुआ है ना? तो हमें ये समझना चाहिए कि कर्म का जो प्रोसेस है, ज्ञान का जो प्रोसेस है, वो भक्ति के प्रोसेस से इन्फीरियर है ना? लेकिन वो प्रोसेस भी बहुत सारे लोगों को ऊपर उठाने में काम आता है ना? इसलिए वो प्रोसेस वहाँ पे दिया हुआ है ना? तो भक्ति का प्रोसेस इन सब प्रोसेस से सुपीरियर है, लेकिन ये इसका प्रॉपर पोजीशन हमें समझना चाहिए, उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि वो चीज़ भी श्रुति में लिखा हुआ है ना? उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हम लोग श्रुति शास्त्र निंदनम कर रहे हैं, है ना? है ना? तो जो कर्म कांड है और ज्ञान कांड ये सब जो प्रोसेस दिया गया है, वो उन सब लोगों के लिए है जो लोग भक्ति के लिए क्वालिफाइड नहीं है, है ना? संसार के सब लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं ना, सब लोग भगवान को सरेंडर नहीं कर सकते। तो उनके लिए भगवान ने वो प्रोसेस भी दिए, है ना? इससे बचने के लिए हमें क्या, हमें श्रुति शास्त्र की बहुत
सराहना करनी चाहिए, प्रेज़ करना चाहिए, है ना? उनके फॉलोवर्स को भी प्रेज़ करना चाहिए, है ना? हमें ऐसे ही किसी को यार यू रास्कल और ऐसे-ऐसे चीज़ें नहीं बोलना चाहिए, है ना? है ना? तुम क्या ही चीज़ हो? तुम हम लोग भक्ति कर रहे हैं ना, तुम तो अभी कर्मी ही हो, इस टाइप की चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। इस टाइप से चीज़ें बोलेंगे तो इनाम के प्रति अपराध है, श्रुति शास्त्र में। तो यहाँ पे जो अपराध जो बताया गया है वो मुख्य रूप से नाम अपराध है और नाम अपराध के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है ना? तो हमें अनकॉन्शियस अपराध है उससे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्शियस अपराध से बहुत बचना चाहिए और भगवान के शुद्ध नाम का सहारा लेना चाहिए। चौथा जो है अनर्थ वो फॉल्टी भक्ति, है ना? अगर हम अच्छे तरीके से भक्ति नहीं कर रहे हैं, अपने मनमानी तरीके से भक्ति कर रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस में नहीं कर रहे हैं, उसके कारण बहुत सारे अपराध हो जाते हैं, है ना? इसको बोलते हैं वीड्स वीड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। जैसे हम कोई पेड़ उगाते हैं, तो पेड़ के आस-पास बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें भी उगते हैं, ना? है ना? ना ये एक्सपीरियंस है मतलब अ, परेशान हो जाते हैं लोग। कोई एक आदमी पेड़ लगाया ना, तो पेड़ से ज़्यादा केयर मतलब वीड्स निकालने में इतना एनर्जी जाता है ना, हर दिन, हर 2 दिन के बाद घास उगाड़ दो, 100 पेड़ लगाएँ, तो 100 पेड़ को पालने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उसके घास सबको निकालना आस-पास के। अगर नहीं निकालेंगे हर 2 दिन में, तो वो उसका ग्रोथ होगा नहीं, है ना? जो भी आप उसमें खाद मिट्टी डाल रहे हैं, सब सब वो उसको घास ये सब खा रहे हैं बस। घास बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, वो पौधा बढ़ ही नहीं पा रहा, वो सब खींच ले रहा है ना? तो तो कभी-कभी हम भक्ति भी इम्परफेक्टली करते हैं, तो ये वीड्स ग्रो होते हैं। भक्ति ग्रो नहीं होता है, ये वीड्स साइड में ग्रो ग्रो हो जाते हैं, है ना? है ना? और ये साइड में ग्रो होता है मतलब उस भक्ति के प्रभाव से उसके पास बहुत सारे भौतिक अ, स संपन्नता मटेरियल एसेट्स आ जाते हैं, बहुत सारे नेम, फेम, पोस्ट पोज़ीशन जिसको ये सब बोलते हैं ना, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ना ये सब उसको मिलने लगते हैं। तो अपने आप को इन सब चीज़ों के प्रति वो एंटाइटल्ड समझने लगता है। कि लोग मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए, लोग मुझे दंडवत प्रणाम करने चाहिए। वो समझता नहीं क्या कि मैं उससे सीनियर हूँ, है ना? ये सब चीज़ें ग्रो होने लगती हैं, ना? इसलिए बहुत सावधानी से भक्ति भी करना चाहिए। हमें हाँ, किसी के गाइडेंस में रह के करना चाहिए, है ना? नहीं तो ये ग्रो हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा, है ना? गाइडेंस में रहने से यदा-कदा वो चीज़ें शेप होते रहती हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, बहुत अट्रैक्टिव होती है, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, है ना? है ना? और ये डिवोटीज़ को भी अट्रैक्ट कर लेती है कभी-कभी और ये हमारे लिए अनर्थ बन जाती है ना? भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए ये एक ऑब्स्टेकल बन जाती है, ऐसे समझना चाहिए, ना? तो इनसे बचना चाहिए, ना? तो अ अ, ये जो है, ये जो चारों चीज़ बताए इसको हम लोग एक डायग्राम में बताता हूँ, आप लोग को और ज़्यादा क्लियर होगा कि कौन-सा चीज़ किस स्टेज तक रहता है ना? तो स्टेज फॉल्टी भक्ति, सिन या पाइटी जो पाप और पुण्य से जो होता है, चौथा अपराध ऑफेंस। तो कौन-सा अनर्थक किस स्टेज तक जाता है ना वो हम देखेंगे। तो पहले भजन क्रिया, है ना? मैं स्टेज सबका नाम लिख देता हूँ। अब निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। हुँ, तो जो फॉल्टी भक्ति के कारण जो अनर्थ होते हैं वो भजन क्रिया में तक पहले मैं लिख देता हूँ एक साथ फिर मैं समझाता हूँ, अपने आप समझ में आ जाएगा। 1 मिनट। हाँ,
हुँ। आसक्ति में तो नहीं जाते हैं। 1 मिनट तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है। भजन क्रिया अच्छा भजन क्रिया के बाद एक स्टेज छूट गया है। भजन क्रिया के बाद एक बीच का स्टेज भी होता है। अनर्थ निवृत्ति स्टेज जिसको बोलते हैं सपोज़ करिए ना। तो भजन क्रिया में थोड़ा-थोड़ा रहता है ना? ना अनर्थ निवृत्ति में सबसे ज़्यादा दिया जाता है और अनर्थ निष्ठा में मोस्टली ये चला जाता है पूरा और रुचि तक आते-आते पूर्ण रूप से ये फल्टी भक्ति के कारण जो अनर्थ है वो चले जाते हैं। क्रिश्चियन और पाइटी यानी कि पाप और पुण्य से जो हमें अनर्थ होते हैं वो किस लेवल में कितना जाते हैं अनर्थ निवृत्ति में मोस्ट ऑफ द चीज़ें जाती है और मोस्टली निष्ठा तक चली जाती है और सारे जाके आसक्ति पे सारे जाके खत्म हो जाती है ये, है ना? ऑफेंस जो है वो भजन क्रिया में थोड़ा-सा जाता है ना? और यहाँ पे और ज़्यादा जाता है निष्ठा में। भावा में स्लाइटली प्रेम में मोस्टली चला जाता है और ये सीधा मान लीजिए सिद्ध हो गया तो मान लीजिए तो ये डायग्राम देख के आप लोग को समझ में आ रहा है अपने से ही एक्सप्लेनेबल है क्या कि कौन से तरह के जो अनर्थ है वो कहाँ तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं है ना तो इसमें देखोगे जो वैष्णव अपराध है सारे अनर्थ लगभग रुचि आसक्ति तक खत्म हो जाते हैं लेकिन कुछ अनर्थ जो एकदम भाव लेवल तक जाते हैं ना, खासकर जो अपराध वाले होते हैं अपराध वालों में भी खासकर जो वैष्णव अपराध वाले होते हैं थोड़ा सा वहां पे भी हो रह जाता है ना। भावा स्टेज तक वहां तक रह सकता है जैसे भरत महाराज ना भरत महाराज भाव स्टेज में थे है ना भाव स्टेज में भी जाके वो जो अनर्थ है ना वो वहां पे थोड़ा सा जिसके कारण उनका फॉल डाउन हो गया एक्सीडेंटल ऑफेंस है जैसे रूप गोस्वामी ना वो एक्सीडेंटल ऑफेंस हो गया उन्होंने जो हंस दिया है ना इंथुजियाज्म कम हो गया तो इवन एट प्रेम रूप गोस्वामी प्रेम के लेवल पे थे तो भी वो उस टाइप से हो सकता है तो प्रेमा मतलब जब प्रेमा जब आप भौतिक वर्ल्ड में हो तब आप वो होता है तो उस टाइप से इंथुजियाज्म कम है लेकिन जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो तो वो ऑफेंसेस नहीं जाता है ना ऐसा वहां तक नहीं जाता इसलिए मोस्टली खत्म हो जाता है प्रेमा मतलब एक ट्रांजिशन पीरियड होता है कभी कभी प्रेमा जब आदमी भौतिक संसार में रहता है और कभी कभी स्पिरिचुअल बॉडी में रहता है कभी कभी फिजिकल बॉडी में रहता है तब होता है तो कभी कभी एक्सीडेंटल हो जाता है वो उसके अंदर कुछ इच्छा नहीं थी ऑफेंस करने की वो चाह भी नहीं रहा था लेकिन वो ऐसा हो गया मतलब मोस्टली प्रेमा लेवल पे कोई ऑफेंस नहीं होता है तो वो इस टाइप से होता है कि जैसे-जैसे भक्ति बढ़ते जाता है, वैसे-वैसे अनर्थ कम होते जाते हैं। ना इसको ऐसे डायग्राम में समझिए। जैसे सबसे पहले हमने क्या देखा था? बस यही लास्ट करके हम लोग एंड करेंगे, इसके बाद के जो शावर्स है अगले क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले होता है श्रद्धा, ना? और उसके बाद साधु संग। तीसरा है भजन क्रिया। उसके बाद आता है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति के बाद
निष्ठा, निष्ठिता भक्ति, ना? निष्ठा के बाद होता है रुचि। रुचि के बाद होता है आसक्ति। इसके बाद होता है भाव। भाव के बाद होता है प्रेम। तो इसमें इसको एक मैं फोटो बना के समझाता हूँ। ये क्यों लिख रहा था, उसका पर्पस ये था। इसको ऐसे पता नहीं, मैं उतना अच्छा ड्राइंग नहीं करता हूँ, लेकिन तो भी कोशिश कर रहा हूँ। कलर कर देता हूँ, समझ में आएगा। दूसरा कलर लेता हूँ, रेड। आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे जो मैं कभी-कभी पिक्चर इसलिए बनाते हैं, पिक्चर वाली चीजें ज्यादा दिमाग में याद रहती है। इतना जो हमने पढ़ा, बहुत सारी चीजें टेक्निकल डिटेल याद रखना कभी-कभी मुश्किल होता है, लेकिन ये पिक्चर अगर दिमाग में बैठ गया है, तो ये चीजें बहुत लंबे समय तक कैप्चर रहती है हमारे दिमाग में, ना? तो अब इसको मैं नामकरण करता हूँ। ये है हमारे, सॉरी दूसरा रंग देता हूँ। ये है अनर्थ। ये जो पोर्शन है वो अनर्थ है, और ये जो पोर्शन है वो अपराध है। और ये जो पोर्शन है वो भक्ति है। क्योंकि कृष्ण के आकर्षण, तो ये फोटो देख के आप समझ पा रहे हो, ऊपर श्रद्धा से नीचे प्रेम तक, है ना? जैसे जैसे आप श्रद्धा से प्रेम तक जाते जाओगे, वैसे वैसे आपका जो कृष्ण के प्रति जो है अट्रैक्शन, कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ते जाती है, यानी कि भक्ति बढ़ते जाता है। और जो अनर्थ है वैसे वैसे धीरे धीरे कम होते जाते हैं, है ना? और जो अपराध है वो ऑल द वे टू भाव तक वो फॉलो करते हैं, है ना? तो इट्स लाइक इन द बिगिनिंग श्रद्धा, वहाँ पे कृष्ण के प्रति आकर्षण बहुत कम रहता है, कम, और ज्यादा हमारे अनर्थ और अपराध वहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे। और जैसे से आप प्रोसेस करते रहते हो, जब बीच स्टेज पे आते हो अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, तो वहाँ पे लगभग इक्वल इक्वल, जितना अट्रैक्शन उतना अनर्थ, और धीरे धीरे जब आप प्रेम तक पहुंच जाते हो, तो वो सब अनर्थ और अपराध सब खत्म हो जाते हैं, सिर्फ वहाँ पे कृष्ण के प्रति ही आकर्षण होता है ना? तो ये ऐसा है ना? तो किन्हीं का कोई प्रश्न? आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे के भी बहुत सारे स्टेजेज हैं। अभी तो हमने अनर्थ निवृत्ति तक ही पहुंच पाए आज, तो इसके आगे फोर्थ सावर जैसे निष्ठा, निष्ठा क्या है, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इन सब स्टेज के बारे में भी हम लोग अगले कक्षा में देखेंगे, है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने पीछे बोला था कि जब भगवान ब्रह्मा के रूप में आते हैं तो टीवी सीरियल्स वगैरह में लोग उनका पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो
भगवान ही है जो ब्रह्मा के रूप में आए, जीव का नहीं कर रहे होते हैं, तो भगवान ब्रह्मा के रूप में कब आते हैं वो मुझसे शायद मिस हो गया। हाँ, नहीं, जनरली ब्रह्मा का एक पोस्ट है, उस पोस्ट को जो सबसे क्वालिफाइड जीवा होता है इस ब्रह्मांड का, वही रहता है। लेकिन यदा-कदा कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई जीवा क्वालिफाइड ही नहीं हुआ उस पोस्ट को लेने के लिए, तो वो भगवान स्वयं ही वो ब्रह्मा का वो पोस्ट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कभी-कभी किचन इंचार्ज हैं, है ना? हम देखते हैं, लेकिन कभी किसी दिन कुक एब्सेंट हो गया, तो किचन इंचार्ज ही कुकिंग करने के लिए लग जाता है ना कभी-कभी, क्योंकि वो ज़िम्मेदारी है उसकी ऐसी। तो भगवान भी कभी-कभी ब्रह्मा का पोस्ट ले लेते हैं। तो वेदों में जो कभी आप देखोगे कभी-कभी जो ब्रह्मा का भी स्तुति गाई गई है, गुणगान गाई हुई है, तो देवता लोग जब भगवान उस भगवान का ही गुण गा रहे हैं, जब भगवान ब्रह्मा के रूप में जब आते हैं, तो उस ब्रह्मा का स्तुति उस ब्रह्मा में भगवान को देख के उनका स्तुति करते हैं। तो उनकी स्तुति लिखी हुई है वेद पुराण में, किसी डेमिगॉड इन सब का बहुत ज़्यादा स्तुति नहीं लिखी हुई है, ऐसे, है ना? पूरे वेद में यही है कि शुरू से लास्ट तक आप जो भी देखेंगे पूर्ण रूप से वो भगवान का ही गुणगान है उसमें, ऐसे, है ना? तो शिव का भी गुणगान है तो भगवान का ही गुणगान है, ऐसे समझिए, है ना? तो भगवान एक सुप्रीम है, लेकिन वो हर स्टेज में भगवान अवतार लेते हैं ना, देवताओं के बीच में भी अवतार लेते हैं, है ना? वामन रूप के अवतार लिए, इंद्र के भाई बन के लिए, कभी-कभी इंद्र के रूप में भी आते हैं भगवान, है ना? तो इंद्र का गुणगान है, मतलब वो जब भगवान इंद्र बने थे उस समय उनका गुणगान किया गया था, वो गुणगान दिया हुआ है वहाँ पे, है ना? इसे हमें समझना चाहिए। ओके। प्रभु जी ये सब तो ये स्टेजेस सब ऊपर तक जाना था, एकदम सुमेरु पर्वत जैसा लग रहा है। इम्पॉसिबल। अभी तो आगे के स्टेजेस आप सुनोगे तो क्या ही सोचोगे। तो ये तो अभी जस्ट अनर्थ निवृत्ति है ना? तो बहुत लंबा सिलेबस है हमारा। और इतना लंबा सिलेबस है, हम अभी सिलेबस सुन के ही बहुत परेशान हो रहे हैं, पढ़ना है, उन चीज़ों से गुजरना है, ऐसे करके, है ना? प्रभु जी, ठीक। हाँ, कृष्णा। प्रभु जी, आपने एक चीज़ बोली थी कि अपराध से जो की हुई भक्ति है, वो भी नष्ट हो जाती है। हुँ, लेकिन हमने एक चीज़ ये भी सुनी है कि मतलब भक्ति जो की हुई है, वो भगवद गीता का एक वर्स हम कोट करते हैं ना, कि थोड़ी-सी भक्ति जो है, वो कभी वेस्ट नहीं जाती है। तो अ, इन दोनों चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं फिर? हाँ, वो थोड़ी-सी भक्ति है, वो भी कभी नहीं जाती है। और अपराध से चली भी जाती है। ये दोनों में मतलब कॉन्ट्रडिक्शन हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। है ना? तो भक्ति को नष्ट कर सकती है, एक ही चीज़ है जो भक्ति को नष्ट कर सकती है, वो है खासकर वैष्णव अपराध। तो वो उससे हमें बचना चाहिए, अगर हो गया है तो सबसे सेफ चीज़ है, जिसके प्रति भी अपराध हुआ है उससे जाके क्षमा माँग ले, थोड़ी-सी विनम्रता दिखा दे, है ना? इस चीज़ को हमें ऐसा भी नहीं समझना चाहिए, जैसे डे टू डे लाइफ में जो हम इंटरेक्शन करते हैं ना किसी अपने आस-पास के लोगों के साथ, वो वो उस टाइप का वैष्णव अपराध नहीं है, जैसा हम लोग समझ लेते हैं, है ना? जैसे एक एक भक्त था, वो बोला कि किसी उसको लगा कि किसी वैष्णव का अपराध कर दिया है, तो वो जाके क्षमा माँगा, तो उसको फ़ोर्स किया, "तू मेरे को क्षमा कर।" ना, तेरे को मैं तो अभी वो बोलता है, "प्रभु जी हम तो डेली बोल-चाल में तो क्या-क्या बोल देते हैं कि भाई तू उधर ये कर दे, वो कर दे, ऐसे है तू।" मतलब कि होता है ना, तो ये सब उतना ये नहीं है, वो उस टाइप का अपराध नहीं है, जिस टाइप के अपराध की यहाँ पे चर्चा हो रही है ना? अपराध मतलब मन में बहुत ही आपके उसके प्रति द्वेष भावना है, उसका आप बुरा करना चाहते हैं, ना? उसको मैं डिफ़ेम कर दूँगा, जानबूझ के उसके बारे में जाके सब लोग से चर्चा कर रहे हैं। जब इस द्वेष भावना से आप ये होके जब वो चीज़ करते हैं, तो और वो भी उसका भी बहुत थोड़ा लेवल होना चाहिए वैष्णव का। ऐसा नहीं कि कोई नौसिखिया भक्त है
उसको कर दिए तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, ऐसा भी नहीं है ना? ना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, जाओ, है ना? तुम जहन्नुम में जाओ, ऐसा होता है ना, कुछ-कुछ लोग बोल देते हैं, है ना? तो ऐसा भी नहीं है ना? इससे बहुत डरने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन सतर्क रहने के लिए बताया जा रहा है यहाँ पे, है ना? कि हमें सतर्क रहना चाहिए वैष्णव के साथ डीलिंग में, क्योंकि एक एक स्टेज के बाद ना हमें बहुत मुश्किल होता है जज करना कि कौन कितने लेवल का वैष्णव है। किसका क्या लेवल है, हम उसके साथ तो दिन भर रह नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं ना, है ना? तो सेफगार्ड यही है कि सबको रिस्पेक्ट दें, सबसे एक 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 जो प्रॉपर कंडक्ट होता है वैष्णव का, उसके अनुसार सबसे हम रहें, ऐसे करके। प्रभु जी, हुँ, मतलब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती है, दैट इज़ ट्रू। पर जब हम अपराध करते हैं, तो बहुत लंबे समय तक के लिए वो ढक जाती है। तो इसमें थोड़ा हुँ। कन्फ्यूज़न है कि वो ढक जाती है या सच में ही वो ज़ीरो पे ले आता है भक्ति को, या बहुत मतलब वो अगर हम भक्ति को 1 से 100 तक में रखें, तो वो सच में हमको नंबर्स में नीचे ले आता है, ऐसा? मुझे ये इस टाइप से मैं कभी सुना नहीं हूँ। आपका कोई रेफ़रेंस है तो बताना, कहाँ पे ऐसे पढ़ा है या लिखा हुआ है कि ढक देते हैं उसको फिर से हो जाता है? हमने यही लिखा है कि भक्ति खत्म कर देती है। ओके प्रभु जी, अभी मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ सुना था, पता नहीं। तब कभी-कभी भक्ति की इंटेंसिटी को भी खत्म करती है, छोटे अपराध है तो, ये है। अ और कभी सीवियर अपराध है तो वो अपरूट ही कर देती है, वो पेड़ को ही जड़ से उखाड़ देती है। छोटे-मोटे ऑफेंस उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। तो हम बहुत सीरियस ऑफेंस तो हमारा जनरली छोटा-मोटा ही होता है। इंटेंसिटी को कम कर देती है, भक्ति को ढक देती है, या हमारा टेस्ट चला जाता है भक्ति करने के लिए छोटे-मोटे अपराध से, है ना? सब कुछ होता है लेकिन टेस्ट नहीं आता है। ऐसा लगता है ज़बरदस्ती कर रहे हैं, अब छोड़ भी नहीं सकते, अब कर भी नहीं सकते, ऐसी स्थिति। तो वो छोटे-मोटे चीज़ों से वो ढक जाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं उसको। लेकिन सीवियर ऑफेंस है तो वो खत्म भी कर सकती है भक्ति। अतिमता अपराध शायद इसी को बोलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, हुँ। इसमें ये जो आपने इम्परफेक्टली परफॉर्म भक्ति में बताया था, इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल्स शायद या तो मैंने मिस कर दिए, मुझे समझ नहीं आया, कुछ हो सकते हैं क्या कि मतलब ये इम्परफेक्टली परफॉर्म ऐसे करके? क्योंकि भक्ति में ऐसे मतलब कर्मकांड के कोई नियम तो नहीं होते हैं, तो फिर हाँ, इम्परफेक्टली परफॉर्म। इम्परफेक्टली भक्ति करने का मतलब अ, अपने मनमानी तरीके से चीज़ें करना, है ना? जैसे जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, एक एक नया-नया भक्त बना था, तो वो आया तो वो बहुत नया था, अभी जप-वप चालू किया था, ये किया था। तो मैं उसको बोला कि तो वो ऐसे बुक लेके आया, है ना? श्री राधा माधव चिंतन, ऐसे पहला बुक लेके आया। और और एक राधा रानी का बुक होता है, आपने देखा होगा, राधा रानी के बारे में सारा लीला उसमें दिया गया है, 2 वॉल्यूम में आता है। तो उसको अल्टर पे रखता था और आके बोलता था कि प्रभु जी, बस जीवन में अब कुछ रखा नहीं है, बस मेरे अगर प्राण है तो मतलब बस राधा रानी के लिए है, ऐसे। तो हम लोग उसको बोलते कि हाँ, मैं एप्रिशिएट भी किया उसकी चीज़ों को कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं लेकिन आप इस प्रोसेस से जुड़े हो, इस भक्ति से जुड़े हो, बहुत रेयर चीज़ है। तो उसको हम लोग सजेशन देते हैं कि नहीं, आप पहले राधा रानी के प्रति आपका बहुत अच्छा प्रेम है, लेकिन आप इनसे छोटे-छोटे किताब को पहले पढ़ें, है ना? प्रभुपाद के छोटे बुक है ना? पूर्ण प्रश्न, पूर्ण उत्तर, है ना? जीवन का स्रोत, जीवन, है ना? तो
धर्म, ये सब छोटे-छोटे बुक को पढ़िए, धीरे-धीरे आप पहले सिद्धांत सीखिए, उसके बाद भी ये सब पढ़िएगा। तो उसको लगने लगा कि ये प्रभु जी मेरे को बहुत नीचा समझ रहे हैं, ये तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये इनका लेवल ही नहीं है हमारे चीज़ों को समझने के। हम कहाँ बात कर रहे हैं और ये छोटा चीज़ हमको समझ रहे हैं, बोल रहे हैं ये किताब पढ़ो, ऐसे करके, है ना? तो तो वो भक्त ये सब चीज़ें पढ़ते थे, इस टाइप की चीज़ें, है ना? अपने मन के अनुसार। तो फिर हुआ यूँ, तो मैं देखता था कभी-कभी ऐसे मैं उनके साथ रूम में गया, ये जब मैं कॉलेज में था तब की बात है। रूम में गया ऐसे किस करते थे अपने हाथ पर ऐसे राधा रानी को छूते थे। है ना? तो एक अल्टर बना के रखे थे ऐसे। आज वो व्यक्ति ऐसा है कि सुट्टे मारता है सिर्फ़, दारू पी के पड़ा रहता है। उसकी पत्नी उससे परेशान है ना? तो एक भक्ति का बीज उसमें आया था, है ना? एक एक इंक्लिनेशन आया था भक्ति की तरफ, भगवान की तरफ। लेकिन वो हुआ क्या कि अपने मनमाने तरीके से करने के कारण वो भक्ति लता ग्रो ना होके बहुत सारे वीड्स ही ग्रो हो गए, है ना? ऐसा। तो इसलिए कभी-कभी अ, आप ऐसे बहुत सारे भक्त लोग देखोगे, है ना? तो वृंदावन में डोल राधे राधे बोल, ऐसे बहुत ये भावना का जो फ्लक्स होता है ना, बहुत तेज़ी से आता है। जब जैसे ही हम इस प्रोसेस से जुड़ते हैं, मेटल वर्ल्ड में इतना त्रस्त रहते हैं और अचानक से आता है तो ये इतना फ्लक्स में आता है, इसको कंट्रोल नहीं कर पाते लोग। तो लोग प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देके अपने वो भावनाओं पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ना? तो ये इसीलिए हमारे आचार्य लोग ये बताएँ स्टेज सब, हर स्टेज पे क्या लक्षण है, कैसे हम समझें कि कोई कितना ग्रोथ किया है, कितना नहीं किया है। ना? तो कभी-कभी हम ये सब चीज़ सुनते हैं ना तो शुरू-शुरू में हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अच्छा हम तो अनर्थ निवृत्ति पार कर गए, अच्छा रुचि भी हम में है, हाँ, आसक्ति भी हम में है, अच्छा भाव भी तो आ ही जाता है, मेरे आँखों से कभी-कभी आँसू निकल जाता है, कभी-कभी हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड हो जाता है, तो लगता है शायद मैं भाव प्रेम तक पहुँच गया हूँ, है ना? तो ये समझना चाहिए कि कभी-कभी भगवान हमें ये सारे स्टेज है ना, हर स्टेज एक साथ कभी एक्टिवेट होता है, कोई-कोई स्टेज का कभी-कभी 5-10 सेकंड के लिए एक्टिवेट हो जाता है, ऐसा समझिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम उस स्टेज पे पहुँच गए हैं, है ना? हम जो मैक्सिमम जो इस्कॉन डिवोटीज़ होते हैं, वो भजन क्रिया लेवल पे ही होते हैं, है ना? ना? भजन क्रिया या अनर्थ निवृत्ति स्टेज से गुजर रहे होते हैं। मेरा मतलब अनुभव है, मैं ऐसे किसी को जज नहीं कर सकता। लेकिन ज़्यादातर जो लक्षण हैं, इन्हीं दोनों स्टेज से मैच करते हैं। तो इन 2 स्टेज के जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड ऑफ द आवर अभी ये नहीं है कि मैं राधा रानी के बुक पढ़ूँ या ये करूँ। नीड ऑफ द आवर ये है कि उस स्टेज से ऊपर उठना। नीड ऑफ द आवर ये नहीं कि प्रेमा को कैसे एक्सपीरियंस करना, है ना? वो फाइनल प्रोडक्ट है ना? तो दिक्कत क्या होता है, लोग वो नीड ऑफ द आवर को छोड़ के उस चीज़ की तरफ भागते हैं, है ना? भाई अभी जल देना है, जल देने से वो पेड़ में फल आएगा, है ना? और तुम दूसरा कोई तरीका नहीं है उसका, फल की तरफ भागने से फल नहीं आ जाएगा, है ना? है ना? जैसे एक ठीक है, अभी आगे आएगा ये सब स्टेज तो उस पे हम लोग चर्चा करेंगे ये सब, है ना? तो फॉल्टी भक्ति मतलब इस टाइप के जो प्रैक्टिसेस होते हैं, है ना? इसीलिए गाइडेंस में रह के भक्ति करने को हमें बोला जाता है। है ना? क्योंकि सबके लाइफ में इस टाइप से चीज़ें होती हैं कि वो फॉल्टी रास्ते को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहे तो। ठीक है। हम लोग यहीं पे एंड करते हैं आज, है ना? फिर अगले क्लास में जो भी क्वेश्चन आंसर होगा वो कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।